हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग कहता है इस वर्क लाइन में टाइम टू टाइम ऐसा होता रहता है। यह सुनकर आहाजीन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है टाइम टाइम पर तुम कहते हो क्या इसलिए तुमने हमारे बॉस और गेमिंग हाउस के अदर लोगों को इतनी आसानी से मार डाला। उसके बाद आहाजीन की बातों को सुनकर कैंग टर्न होकर उसकी तरफ देखता है और फिर सीरियस फेस के साथ कहता है तुम हमारा बॉस। अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ आहाजीन। कैंग की बात तो सुन के और उसको गुस्से में देखकर आहाजीन घबराकर अपने हाथों को हिलाते हुए कहता है ओह मेरा मतलब था मिस्टर कैम्यू, मैं सीरियसली नहीं पूछ रहा था, प्लीज भूल जाइए मैंने क्या कहा। और फिर सोचता है वह स्केरी था और फिर वहां से खड़ा होते हुए कहता है क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए अगर तुम अपने घावों का इलाज नहीं करते हैं। आहाजीन की बात को सुनकर कैंग उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और उसे फिर कमर से पकड़कर उठाकर सोफे पर बिठा देता है और फिर कैंग खुद जमीन पर नीचे बैठ जाता है और आहाजीन को बताता है हम कोरिया में अपने प्रोडक्ट नहीं बेचते। कैंग की बात को सुनकर आहाजीन थोड़ा चौंक जाता है और कहता है आई एम सॉरी। तो कैंग आगे कहता है हम डोमेस्ट्री पर सेल नहीं करते। ओ तो यह सुनकर आहाजीन कहता है ओह तो तुम अपना माल केवल विदेश में ही बेचते हो। यह सुनकर कैंग बताता है यह सही है, हम यहाँ सामान नहीं बेचते लेकिन कभी कभी दान देते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेशनल एकेडमी के मेंबर, हाई रैंकिंग सिविल सर्वेंट और यहाँ तक कि हमारे अपने कंप्यूटर को भी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने पहले वूशान में कैंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग और मायूजीन बैठे होते हैं। कैंग सिगरेट पी रहा होता है तभी मायूजीन एक फोटो दिखाते हुए कहता है मैंने सुना है कि जुंगहो फंक्शन में सबसे बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करता है बॉस, वे उस शहर के लगभग हर ब्रॉटल का समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि यह गोल्ड होटल हमारे लिए शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह होगी। फिर मायूजीन कैंग को आगे बताता है वे एक गैमलिंग हाउस चलाते हैं और उनके बॉस मिस्टर केयूम एक कुख्यात ड्रग्स एडिक्ट हैं। मायूजीन की बातों को सुनकर कैंग सिगरेट पीते हुए कहता है ऐसा है तुम उसे हमारा कुछ सामान क्यों नहीं दे देते, उसे बताएं कि यह अच्छा और टेस्टी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। केम्यू आता है तो कैंग बैठकर सिगरेट पी रहा होता है तो केम्यू पैसों से भरा बॉक्स उसके आगे रखते हुए कहता है तुम्हारी हाई क्वालिटी वाली ड्रॉप को अब आजमाने के बाद मुझे संदेह है कि मुझे कभी भी एक बेहतर डीलर मिलेगा। तुम जो भी अमाउंट मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए प्लीज। यह सुनकर कैंग सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहता है हाँ तुम्हें यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है लेकिन हम अपना ड्रॉप डोमेस्टिकली नहीं बेचते। फिर हंसते हुए केयूम की तरफ देखता है और कहता है प्रत्येक क्षेत्र की अपनी व्यापारिक संरचना होती है और हम व्यापारिक नैतिकता का उल्लंघन तो नहीं कर सकते है ना। यह सुनकर केयूम घबरा जाता है और वह कैंग के आगे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहता है अगर पैसे से काम नहीं चलेगा तो मैं तुम्हारी जरूरत की कोई भी चीज प्रोवाइड करने को तैयार हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। केयूम की बात को सुनकर कैंग सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है कुछ भी तुम कहते हो, मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे अपना वह गेमलिंग हाउस ऑफर करें तो मैं पुनः विचार कर सकता हूँ। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर कैम्यू उस गेमिंग हाउस को देने के लिए तैयार हो जाता है और वह एग्रीमेंट पर साइन कर देता है जिस पर लिखा होता है कि वह अपना गेमिंग हाउस के इम्तिहान फंक्शन को 2 महीने के अंदर दे देगा। वह साइन करने के बाद मायूजीन उसे वह ड्रग्स दे देता है और कहता है यह तुम्हारे लिए 1 दशक तक चलना चाहिए। यह सुनकर केयूम बहुत खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है थैंक यू गुड सर। फिर वह हंसते हुए जोर जोर से वहां से चला जाता है तो कैंग भी उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। कैंग केयूम के पास फोन करता है और कहता है अच्छा है तुम देखो। तो यह सुनकर केयूम कहता है मैंने अभी तक सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया है और मुझे अभी भी अपने लोगों और गेस्टों से बात करनी है, लेकिन मुझे बात करने में परेशानी हो रही है, क्या तुम मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम दोगे।
यह सुनकर कैंग कहता है, तुम्हें पता है कि तुम होटल पर इलीगल कब्जा कर रहे हो, राइट? क्योंकि यह पहले से ही तेहाउ फंक्शन का है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। कैंग यह सब बात आहाजीन को बताते हुए आगे कहता है, इसके बाद मिस्टर केयूंग ने बहाने बनाना जारी रखा और ट्रांसफर डेट आगे बढ़ा दी, तब तक कि एक दिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे इसे किसी को नहीं बेचे सौंपेंगे। कैंग की बातों को सुनकर आहाजीन शॉक्ड हो जाता है और वह सोच में डूबते हुए कहता है, और इसलिए? आहाजीन की बात को सुनकर कैंग आगे कहता है, इसलिए मैंने उसे मार डाला, हाँ। और फिर वह आगे बताता है, अदर लोग जो बिना कुछ सोचे समझे कि क्या हो रहा है दौड़े चले आए, वे भी मेरे हाथों मारे गए। ऑफ कोर्स मुझे उम्मीद नहीं थी कि मायूजीन अपने किसी एम्प्लॉय की हत्या कर देगा। फिर कैंग सीरियस फेस के साथ आगे कहता है, इससे सर्वेंट डर गए और चुप हो गए, इसलिए मैंने इसे बराबर कर दिया। ये सुनकर आहाजीन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, मिस्टर कैम्यू और गैमलिंग के अदर लोग अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। और फिर वह आगे सोचता है, इस बीच बॉस को इस बात का कोई गिल्टी और रिग्रेट नहीं होता कि लोग मर रहे हैं। यह सब सोचकर आहाजीन बहुत सैड हो जाता है और आहाजीन को इससे कुलबुलाहट होने लगती है। आहाजीन को इस तरह से देखकर कैंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और फिर वह प्यार से आहाजीन की थाई पर अपना हाथ रखता है और कहता है, सुनो आहाजीन। कैंग की यह बात सुनकर आहाजीन फ्लिंच हो जाता है। तो कैंग आगे कहता है, मैं एक गॉडडैम बास्टर्ड हूँ। कैंग के मुंह से अपनी ही बात को सुनकर आहाजीन सरप्राइज हो जाता है और कहता है, पार्डन? तो कैंग आगे से आहाजिन की तरफ देखते हुए आगे कहता है, परंतु उन लोगों के प्रति नहीं जिनकी मुझे परवाह है। और फिर वह आगे बताता है, तिहान फंक्शन मेरी फैमिली है और यहाँ वर्क करने वाले सर्वेंट अब मेरे लोग हैं। मैं अपने लोगों की उनकी जरूरत से ज्यादा पे करने जा रहा हूँ। जब वे बीमार हो तो उन्हें आराम करने दें, जब वे कुछ मांगे तो उनकी बात सुने और आगे बढ़ो, और अगर कोई उनके साथ मिसट्रीट करता है तो उसका बदला लो। तुम लोग कभी मिस केयुंग के लोग रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और फिर वह आहाजीन के फेस पर हाथ रखते हुए कहता है, जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है आहाजीन, हमने शायद गलत शुरुआत की है, लेकिन मैं यह मेक श्योर करूंगा कि मैं वह गलती दोबारा ना दोहराऊं। कैंग की ऐसी बातों को सुनकर आहाजीन नीचे की तरफ देखते हुए सोचता है, जब से मैं छोटा था तब से अकेला ही रहा हूँ। फिर वह कैंग की तरफ देखता है तो कैंग उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है। तो आहाजीन आगे सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास रहने के लिए एक जगह होगी और कोई मुझे प्रोटेक्ट करेगा। कैंग को स्माइल करते हुए देखकर आहाजीन भी उसकी तरफ स्माइल करने लगता है और सोचता है, मेरे लोग। आहाजीन को शांत देखकर कैंग कहता है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो यह सुनकर आहाजीन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा सर। वैसे भी मैं तुम्हें धोखा देने वाला कौन होता हूँ? आहाजीन की बात को सुनकर कैंग उसकी थाई पर किस करता है और कहता है, गुड, बस यही बात मायने रखती है। कैंग की नजर आहाजीन के पैर पर जाती है और उसके पैर को जला हुआ देखकर पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, आहाजीन तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? तो आहाजीन बताता है, यह गर्म पानी से जल गया था। यह सुनकर कैंग बड़े होते हुए कहता है, क्या तुमने मेडिसिन अप्लाई की? तो आहाजीन कहता है, नहीं, लेकिन यह ठीक है, कुछ दिनों के बाद यह ब्लिस्टर हो जाएगा, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। आहाजीन की बातों को सुनकर कैंग बरीड होकर उसके पैर की तरफ देखने लगता है और फिर वह आहाजीन को गोदी में उठाकर जाने लगता है। तो आहाजीन कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो कैंग सीरियस फेस के साथ कहता है, बाथरूम में। फिर कैंग आहाजीन को बाथरूम में ले जाता है और फिर वह एक टब में पानी भरकर उसमें आहाजीन के पैर को डालता है। फिर वह आहाजीन के पैर पर अपने हाथों से पानी डालते हुए पूछता है, दर्द हो रहा है क्या? तो आहाजीन कहता है, थोड़ा। फिर कैंग उसके पैर को धो रहा होता है और आहाजीन बड़े ध्यान से कैंग की तरफ देखने लगता है और फिर वह उसके सर की तरफ देखते हुए सोचता है, यहाँ तक कि उसके सर का टॉप भी गुड लुकिंग है। और फिर वह आगे सोचता है, वह क्लियरली नहीं देख सकता, न ही चैन से सो सकता है। वह अपने सर्वेंट के पैर धोता है और जेन्युइन कंसर्न दिखाता है। बस सोचने के बाद आहाजीन अपने हाथ को कैंग के सर की तरफ बढ़ाते हुए सोचता है, इस पूरे टाइम में प्रोबेबली वह मुझसे भी अधिक पेन में है। आहाजीन के टच को देखकर कैंग जल्दी से आहाजीन की तरफ देखता है।
जिसकी वजह से अहाजीन का हाथ कैंग के फेस पर जाता है तो वह उसके फोरहेड पर अपने फिंगर से टैप टैप करने लगता है। अहाजीन अपने दोनों हाथों से कैंग के फेस को बड़े प्यार से पकड़ता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुम अभी बहुत वार्म हो सर। अहाजीन के ऐसे करने से कैंग सरप्राइज हो जाता है और वह उसके तरफ खो जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है और सोचता है उसका कूलिंग फ्रेशिंग टच। आहाजीन कैंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है तो आहाजीन उसे देखकर हार्ट बीट बढ़ जाती है और सोचता है कैंग, आहाजीन मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।